जी हां, दक्षिण हरियाणा नेतृत्व विहीन होने की कगार पर है और क्षेत्र के विकास को एक ही परिवार के कथित राजा ने अपनी कुर्सी की सियासत के चक्कर में कोसों दूर कर दिया। लेकिन अब जन सेवक क्रांति पार्टी क्षेत्र में विकास का नया विकल्प लेकर जनता की दहलीज पर है। उक्त उद्गार जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मौके पर अंकित अलग ने उन्हें बहुत हर्ष और गर्व है कि लगभग 3 वर्ष पहले गुरुग्राम से ही बनी राजनीतिक पार्टी आज गुरुग्राम लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। अंकित अलग ने विजय यादव सिकोहपुर का पटका एवं टोपी पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और नियुक्ति पत्र देकर प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर अंकित अलग ने विजय यादव को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी घोषित किया। अलग ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में विकास की लहर के साथ क्षेत्र की नुहार बदलने का काम जनसेवक क्रांति पार्टी करेगी, जिसके लिए गुरुग्राम की जनता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ईमानदार और क्रांतिकारी नेता को जिताकर भेजना होगा। इस दौरान पार्टी के महासचिव विक्रांत मक्कड़ ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार जनता उनकी कार्यनीति को देखकर आशीर्वाद देगी, वैसे ही अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। आज जनता नेताओं को नहीं बल्कि उन जन सेवकों को एक विकल्प के रूप में तलाश रही है और उन्हें पूर्णतः यकीन है कि आगामी 25 मई को क्षेत्र की जनता पीढ़ीवाद, नफरत, जुल्मेबाजी और भ्रष्टाचार को नकार कर जन सेवकों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाकर सेवा करने का मौका देगी। इस अवसर पर जनसेवक विजय यादव सिकोहपुर ने कहा कि वे पिछले काफी लंबे अरसे से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता की आवाज बनते रहे हैं और अब पार्टी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है वे इस पर खरा उतरने के लिए पार्टी को आश्वस्त करते हैं और अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वे SYL किसानों की जमीन अधिग्रहण, अहीर रेजिमेंट, रोजगार, मेवात का समाज विकास समेत तमाम मुद्दों पर काम करके क्षेत्र की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस दौरान पार्टी के सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़, राष्ट्रीय सदस्य स्वाति ग्रोवर, अभिषेक ठाकुर, वैभव जैन समेत पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर घर से जनसेवक बनाएंगे, मैं ऐसा भाई विजय यादव से उम्मीद करता हूं और साथ में आज हमने इनको गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया है। इसमें हमें हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। जातीय समीकरण देखते हुए क्या यादव वंश से इसीलिए कोई उठाया गया है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के ऊपर भी हाथ हो? देखिए, अहीरवाल समाज का बहुसंख्यक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, और भाई विजय यादव पिछले 2.5 साल से अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और अहीर समाज के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और चूंकि हमारी पार्टी शिक्षित लोगों की पार्टी है और हमारे जो विजय यादव भाई साहब हैं ये भी पढ़े लिखे हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसमें खास हमने कोई जातीय समीकरण नहीं देखा। लेकिन हाँ, विजय यादव जी सड़क पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको चुना गया है अपना प्रदेश। आगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि 9 विधानसभाएं हैं और इन 25 दिनों में, मैं कहूँगा 25 दिनों में हम लोग यात्रा भी निकालेंगे, घर घर तक जाएंगे, सभाएं होंगी, प्रचार होगा, लोगों को बताएंगे कि अब दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत जी के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प आ रहा है जो भाई विजय यादव के नाम पे होगा, जनसेवक क्रांति पार्टी के नाम पे होगा और लोगों के मुद्दों को, लोगों के समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाएगा अगर मौका मिलता है। अंकित जी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कुछ भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आ रहा है। रेजिडेंट होने में मुझे लगता है कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है और वो इच्छा शक्ति हम पैदा करें। पांडे जी, ऐसा है, मैं एक बात हमेशा से कहता हूं, जो ये सरकार है ना और जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जितने भी दल हैं, ये सारे एक हैं। ये सारी घोषणाएं, सारे समर्थन, सारे दुखी लोगों के पास तभी जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। अब वो चाहे अरेंजमेंट का मुद्दा हो, जब एक क्रांतिकारी 15 साल से उसके लिए लड़ रहे हैं, 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे हैं, तो स्थानीय सांसद, मौजूदा सांसद अगर नहीं आए धरने पे, नहीं समर्थन दिया, तो वो जो जिन्होंने बयान दिया है, क्योंकि इस सरकार को बयान देने के अलावा और कुछ नहीं आता, घोषणा करने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो अब समर्थन दे दें चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर तो चुनाव के पास ही रहे हैं ना। तो ये तो हम सब लोग समझदार हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार है, इनके नुमाइंदे घोषणा करते हैं, बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं।
रामपुरा हाउस का विरोध कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो क्या है, एक विकल्प देना है, वंशवाद परिवारवाद से इस क्षेत्र को बाहर निकालना है, इसकी राजनीति को बाहर निकालने के लिए। वरना मुख्य मुद्दा हमारा क्षेत्र का विकास है, जिससे आम जनता का भला हो, जिससे। दूसरी बात, एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि भविष्य में बाहर से कैंडिडेट ना थोपे जाए, इसलिए हम एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं, इस जनता को एक विकल्प दे रहे हैं जो पिछले कई दशकों से इनकी मांग है, ताकि वो इनकी आवाज को, इनकी समस्याओं को भारत की पंचायत में, भारत की संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या आने वाले समय में विधानसभा हो, उनमें मजबूती से और मुखरता से उठा सके। देखिए, यदुवंशियों का जो रंग वो पीला होता है, तो ये यदुवंशी है ये, तो ये हमारा सुनहरा कलर। तो साल पहले तक लग रहा था नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे, फिर नगर निगम के चुनाव डिले हुए क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी, उनकी सुटेबिलिटी नहीं थी कि नगर निगम के चुनाव हो। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि चलो नगर निगम के चुनाव नहीं है तो विधानसभा लड़ेंगे। तो ये तो सौभाग्य है कि देश में आज लोकतंत्र का सबसे महापर्व मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव है। लड़ रहे हैं क्या चुनाव, तो उस समय तक हमें मालूम नहीं था हम क्या करेंगे। हमसे पूछा कि आप किसी पार्टी को समर्थन देंगे, हमने कहा हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम अपना अस्तित्व, अपना वजूद हम अपने क्रांतिकारी लोगों के साथ आएंगे और इस राजनीतिक लोकतंत्र के पर्व में खुद हिस्सा लेंगे। की कृपा थी कि अहिरवाल समाज का 15 सालों से जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इनको चाहते हैं कि ये गुरुग्राम की समस्याओं को दूर करें, गुरुग्राम की समस्याओं का स्थायी समाधान लाएं और एक राव इंद्रजीत के सामने एक नए विकल्प के रूप में आए। और एक नया विकल्प होगा वो भाई विजय यादव होगा। ये जनसेवक क्रांति पार्टी के पहले लोकसभा प्रत्याशी हैं और गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे और एक नए विकल्प के रूप में दक्षिण हरियाणा में भाई विजय यादव होंगे।